हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेलोलिज पे कुछ सवाल को देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे सर कथन और निष्कर्ष के कुछ सवाल को सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग कथन और निष्कर्ष के ही सीखेंगे। चैनल पे जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। आज का पहला सवाल कहा गया है, सभी कप क्या है? छड़ है। कप छोटा होगा और छड़ के अंदर होगा। ये इस तरीके से इधर फिगर बनेगा। सभी कप छड़ है। फिर कहा गया कुछ छड़ हथौड़े हैं, तो कुछ छड़ हथौड़े हैं। कथन तो हो गया है, अब आपका निष्कर्ष पढ़ना। निष्कर्ष देखिए क्या क्या कहा गया है। निष्कर्ष कहा गया है कि कुछ हथौड़े आपके छड़ हैं। तब कुछ हथौड़े, ये देखिए यहाँ पर जो इतना आपका आया, कहा गया कुछ हथौड़े। यह स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए, इस फिगर में जो अगर आपको लग रहा है तो सही करेंगे। कहा गया कुछ हथौड़े, यानी यहाँ हथौड़ा जो है छड़ है, तो बताइए ये पार्ट हो गया आपका छड़ का और हथौड़ा का दोनों का पार्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा गया है कुछ छड़ कप है, तो देखो छड़ आपका इतना बड़ा है, ठीक, और कप उसके अंदर है। तो ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक ना, याद रखिएगा कि जब इस तरीके का फिगर बनाएंगे, मान लीजिए ये ए है और बी है, तो क्या करना होगा, तो ये जाएगा तो हमेशा कुछ वाला बनेगा, ये जाएगा तो हमेशा कुछ वाला बनेगा, और ये आएगा तो ये कुछ वाला भी बनेगा और सभी वाला भी बनेगा, दोनों वाला स्टेटमेंट। क्योंकि सभी ए बी होंगे, बिल्कुल कुछ भी ए होगा। तो यहाँ पर बताइए कहा गया है सभी छड़ कप है, तो सभी छड़, ठीक ना, यहाँ से छड़ इतना बड़ा है, कप में जा नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और कुछ छड़ कप है, तो छड़ बड़ा है और ये जब इधर से इधर जाएगा तो कुछ वाला सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला कहा गया कुछ हथौड़ा कप है। हथौड़ा का हमने जो पार्ट लिया है ये, और छड़ का पार्ट है आपका ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कहना भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कहा गया है कुछ लैम्प, ठीक ना, कुछ लैम्प हुक है। तो चलिए जैसे जैसे कहेगा आपको वेन डायग्राम करते चलना है। सभी लैम्प, तो लैम्प हो गया, सभी लैम्प हुक है। चलिए हुक है, सभी लैंप हुक है और कोई हुक रंगीन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर से हमने इसको कर दिया रंगीन। अब इन दोनों में हुक और आपका रंगीन का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अब इसका जब रिलेशन नहीं होगा तो हम लैम्प के साथ भी कोई रिलेशन इसका नहीं कर सकते। तो पहला निष्कर्ष क्या है, कहा गया है लैंप रंगीन है, यहाँ है और रंगीन वहाँ है, इन दोनों का कोई मिलाप हो रहा ही नहीं है, तो कहेंगे ये कहना गलत है। दूसरा कहा गया कोई हुक रंगीन नहीं है, कोई हुक, ठीक ना, हुक रंगीन नहीं है। तो देखो यहाँ तो स्टेटमेंट का ही अगर मिल जाए लिखा हुआ तो वो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ कहा गया है कोई हुक रंगीन नहीं है और वही निष्कर्ष मिल जाए, तो अगर कथन ही निष्कर्ष बनकर आ जाए, ठीक ना, कथन ही आपका निष्कर्ष बन जाए तो 100% वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ भी हुक, यहाँ भी रंगीन नहीं है और यहाँ भी नहीं रंगीन नहीं है, तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे ओनली सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर, तो बी। अगला सवाल कहा गया है कि सभी सिक्के, ठीक ना, कौवे हैं। तो सिक्का हो गया आपका अंदर, सभी सिक्के कौवे हैं। तो ये इस तरीके से फिगर बनाइएगा, कौवे हैं, ठीक, सभी सिक्के क्या है, कौवे हैं।
आगे कहा गया कुछ कौआ पेंसिल है। अभी कुछ कौआ पेंसिल है तो सिक्का को मत टच करवाइएगा, इसमें कौआ पेंसिल है, ये हो गया। अब आपका कथन तो हो गया, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसके कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन कहा गया है कोई पेंसिल सिक्का नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका, ये आपका फिगर में ये देखो, ये आपका पेंसिल है और ये आपका सिक्का है। तो जब भी सेंटेंस आपका फिगर में जो नहीं बन रहा और यहाँ नहीं का आंसर है तो इससे पूछे क्यों नहीं हो सकता, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक चीज और सीखिएगा, कोई पेंसिल सिक्का नहीं है, कोई पेंसिल सिक्का नहीं है। और कहा गया है कुछ सिक्के पेंसिल हैं, कुछ सिक्के पेंसिल हैं। तो इसको ध्यान रखना, आपका एक मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि यहाँ भी पेंसिल है, ठीक, और यहाँ भी सिक्का है, यहाँ भी सिक्के हैं और यहाँ भी पेंसिल है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सेम हो, ठीक ना, इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सेम हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स किसको कहिएगा कि यहाँ भी सिक्का है, यहाँ भी सिक्का है, यहाँ भी पेंसिल, यहाँ भी पेंसिल, और एक आपका कुछ नहीं का सवाल हो और एक आपका कुछ का सवाल हो, ठीक ना, कुछ है इस तरीके का सवाल हो, तो इसका जो आंसर बनता है वो आपको आएगा आइदर 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ कहा गया है कि कुछ सिक्के पेंसिल नहीं है और कह रहा है कुछ सिक्के पेंसिल है। तो इन दोनों में से या तो पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है या तो दूसरा सेंटेंस हो रहा है, दोनों गलत नहीं कहा जाएगा। तो आप क्या याद रखिएगा कि जब भी निष्कर्ष पढ़िए और दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर सेम हो, यानी पेंसिल सिक्का, सिक्का पेंसिल, और एगो कुछ नहीं का हो, एक कुछ है का सवाल दे, तो इसके आंसर आइदर में चले जाते हैं। तो यहाँ आइदर 1 या 2 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि कुछ कागज फाइल हैं। यहाँ हो गया आपका कागज, कुछ कागज आपका कहा गया है फाइल है, फाइल है। आगे कहा गया कुछ फाइल पेन है, तो कुछ फाइल आपका क्या हो रहे हैं, पेन है। चलिए हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। स्टेटमेंट तो हमारा हो गया, अब कंक्लूजन पे आइए। कहा गया फाइल पेन नहीं है, तो फाइल यहाँ है और पेन यहाँ है और इन दोनों में इतना टच ऑलरेडी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कुछ फाइल पेन है अगर कहता है तो आंसर आते सही, ठीक ना। दूसरा सवाल कहा गया है कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज है, तो कागज वाला पार्ट और पेन वाला पार्ट एक दूसरे को तो टच कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर कहना है मुझे ये भी गलत है। इसमें पेन और पेपर्स का बात कर रहा है, तो पेपर यहाँ है और पेन यहाँ है, इन दोनों का कोई रिलेशन आ नहीं रहा, तो हम कहेंगे यहाँ आंसर क्या हो जाएंगे, नाइदर 1 नॉर 2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, कहा गया है कुछ जेब बैग है, कुछ जेब बैग है। चलिए अब जेब बैग है ये कर दिए। उसके बाद आपका अगला स्टेटमेंट क्या कहा गया कि कुछ बैग खाली हैं, तो कुछ बैग खाली हैं। चलिए ये भी लिख दिए हैं, खाली है। अब आपसे पूछा गया है, कंक्लूजन दिया गया है, इसको देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। कहा गया कुछ जेब खाली है, तो जेब आपका यहाँ है, ठीक, जेब आपका हो गया फर्स्ट में और खाली हो गया आपका इधर। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो हो ही नहीं रहा, फिगर तो टच कर ही नहीं रहा, तो कहेंगे जेब खाली है, तो ये हम कहना गलत है। आगे कहा गया कुछ बैग खाली है। देखो बैग जो है ये दोनों के साथ रिलेशन बना सकता है, खाली के साथ भी जेब के साथ भी। तो कुछ बैग खाली है, तो देखो इतना जो पार्ट आपने टच किया है इतना बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ बैग क्या होगा, खाली होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है, यानी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ओनली बी, ठीक ना, ओनली बी यानी सेकेंड नंबर। अगला सवाल देखते हैं, कहा गया है सभी चाबियां जो है वो ताले हैं। तो फिगर इस तरीके से बन जाएगा, चाबियां सब अंदर चला जाएगा, ताले बाहर हो जाएंगे। और कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले
दरवाजे हैं। चलिए दरवाजे इसको कर दीजिए। अब आपका कंक्लूजन तो लिख दिया, अब निष्कर्ष पढ़िए जरा। तो कहा गया सभी दरवाजे, ठीक ना, चाबियां हैं। तो सभी दरवाजे, ठीक ना, ये हो गया, और चाबियां हैं। तो इन दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं। तो हम देखते हैं, ये हो गया आपका दरवाजा जो कि ताले को टच किया लेकिन चाबी को नहीं टच किया है। तो अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, फिगर में जो टच करेगा उसको देखेंगे। यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गया सभी चाबियां ताले हैं। तो सभी चाबियां ताले हैं, ये बिल्कुल आपको लग रहा है। देखो सभी चाबियां, तो देखो ये हो गया और ये क्या हो गया, इस ताले हैं, तो ये इसके अंदर चला गया। और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट, ठीक ना, आपका स्टेटमेंट यानी कथन ही, ठीक ना, आपका कथन ही निष्कर्ष बन के आ जाए, ठीक ना, निष्कर्ष बन के आ जाए, तो 100% क्या हो जाएगा, सही। देखो पहला क्या कहा गया, सभी चाबी ताले हैं और सभी चाबियां ताले हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही तो है यहाँ पे। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ही अगर निष्कर्ष बन के आ जाए तो आपको एकदम डायरेक्ट कर दीजिए हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं ओनली बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि सभी चिड़िया काली है। तो सभी चिड़िया, चलिए सभी चिड़िया, तो चिड़िया हो जाएगा अंदर, अब काला हो जाएगा, काली लिखा हुआ है लेकिन इसको काला पढ़ना है, यहाँ पे गलत है, ठीक ना। सभी चिड़िया काला है, ठीक। आगे कहा गया कोई काला सफेद नहीं है। तो कोई काला सफेद नहीं है। अब काला और सफेद का कोई अंतर इसमें है नहीं। अब इससे रिलेटेड आपको कंक्लूजन पढ़ना। स्टेटमेंट तो हमने जैसे कहा था बना दिए, अब हम इसका स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। और कहा गया कोई चिड़िया सफेद नहीं है। तो देखो जब हम सफेद का रिलेशन काला से ही नहीं करेंगे और चिड़िया इसके अंदर है, तो इससे भी इसका रिलेशन आपको होने वाला नहीं है। जब काला ही नहीं होगा सफेद तो चिड़िया भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला। दूसरा कहा गया कोई काला सफेद नहीं है। कोई काला सफेद नहीं है, ये भी अभी मैंने बताया कि ये देखो स्टेटमेंट में जो लिखा रहे, कथन में जो लिखा रहे वही निष्कर्ष बन के आ जाए, तो वो 100% आपको सही लगाना है। और ऐसे भी दिमाग लगाइए, यहाँ स्टेटमेंट काला और सफेद में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बोथ आर राइट हो जाएंगे, यानी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कुछ सब्जियां फल हैं। तो चलिए कुछ सब्जियां फल हैं। चलिए फल कर लेते हैं। कुछ कहेगा तो इस तरीके से बनाएंगे। अब कोई फल काला नहीं है, कोई फल काला नहीं है, तो फल और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ सकता है, ठीक। अब आइए निष्कर्ष पढ़िए। कहा गया कुछ सब्जियां काला नहीं है, कुछ सब्जियां काला नहीं है। अब देखो फल और काला का रिलेशन नहीं है, तो इतना सब्जी जो है, ठीक ना, इतना सब्जी जो है वो आपका क्या हो रहा है, फल हो रहा है। तो ये वाला पार्ट तो कभी भी आप इसके साथ रिलेशन नहीं कर सकते। तो कुछ सब्जी का जो पार्ट, यानी सब्जी का जो पार्ट फल में हुआ, इतना कुछ सब्जी जो फल हुआ, ये कभी काला होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया कुछ फल काला है, तो फल काला है, तो इन दोनों में तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका तो पहले स्टेटमेंट कर दिया कि कोई फल काला नहीं है। तो स्टेटमेंट के अपोजिट अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल कथन अगर कुछ कहा है, कथन आपको कहा है और उसमें निष्कर्ष उल्टा दे रहा है, ठीक ना, तो 100% क्या हो जाएंगे,
निगेटिव बन जाएंगे, इसको कभी सही नहीं होंगे। क्यों? देखो कहा गया यहाँ पे स्टेटमेंट कोई फल काला नहीं है, यानी कोई फल काला नहीं, आई कह रहा कुछ फल काला है, तो स्टेटमेंट के डायरेक्ट उल्टा चल गया है, तो आपको ऐसे ही काट देना है। तो ऑप्शन ओनली क्या हो जाएंगे? ए, ठीक ना, और ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया फर्स्ट नंबर। चलिए अगला कहा गया कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो खिलाड़ी ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है, इस कहा गया है गायक, तो कुछ कहेगा, तो इस तरीके से दो ही फिगर तो चल रहा है अभी, कुछ और, तो कहा गया गायक है। अगला कहा गया सभी गायक लंबे हैं, तो गायक को ऐसा फिगर बनाइए कि वो अंदर आ जाइए, देखो ये, ठीक ना, लंबे हैं, लंबे कर दिए। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, कहा गया निष्कर्ष कहा गया है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो खिलाड़ी लंबे हैं, तो देखो ई पार्ट में जो गायक का पार्ट था, ठीक ना, और खिलाड़ी का पार्ट था, उसको लंबे भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इतना पार्ट जो होगा, ये जो पार्ट आपने लिया, ये पार्ट में आपका लंबे भी आ जाएंगे और खिलाड़ी भी आ जाएंगे और गायक भी आ जाएंगे। तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो पहला सही हो गया। सभी खिलाड़ी लंबे, अब सभी का हम फिगर में तो आ नहीं रहा, सभी गायक लंबे कहता तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये कहना गलत हो जाएंगे। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ओनली ए इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, सही हो जाएंगे। अगला सवाल है सभी चम्मच प्याले हैं, तो सभी चम्मच, ठीक ना, सभी चम्मच प्याले हैं, चलिए प्याले हैं कर दिए, प्याले हैं। और कोई प्याला चूल्हा नहीं है, तो प्याला को इधर कर दीजिए और इधर लगा दीजिए, चूल्हा नहीं है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन है। एक चीज इसमें आपको खुद ऐसे समझना होगा कि जब रिलेशन प्याला से ही कैंसिल हो गया, तो चम्मच से होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब प्याला के ही अंदर चम्मच है, तो अगर ऐसा फिगर आ जाए तो हम कह सकते हैं ना चम्मच से भी रिलेशन होगा ना प्याले से होगा। कहा गया कुछ चम्मच चूल्हा है, तो अभी बता दिए जब प्याला से ही रिलेशन टूट चुका है और प्याला के अंदर चम्मच है, तो ये भी रिलेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा कैंसिल। और आपको दूसरा कहा गया है कोई चूल्हा चम्मच नहीं है, तो कोई चूल्हा चम्मच नहीं है, ये 100% क्या हो जाएगा? अच्छा सही हो जाएगा कि जब प्याला ही नहीं होगा तो ये वाला स्टेटमेंट में हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि यहाँ भी चूल्हा है, यहाँ भी चूल्हा है, यहाँ भी चम्मच है और यहाँ भी चम्मच है, तो इसका आंसर आइदर वाला क्यों नहीं चला? तो फिगर को अगर इसी तरीके से बना होगा, इसमें फिगर में ऑलरेडी कह दिया जो 100% फैक्ट है, ठीक ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन इसके पहले वाला एक सवाल था, उसमें अगर फिगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, वहाँ पे हम लोग आइदर वाला कॉन्सेप्ट लिए थे। तो देख लो एक आइदर वाला यहाँ से बता देते हैं। अगर कहा जाए ए, ठीक, और बी इस तरीके से, अब इसमें कहा जाए इसको ऐसे कर दें सी, अब आपसे कहेंगे कुछ सी, ठीक ना, कुछ सी ए है, ठीक ना, ए है, और कोई सी ए नहीं है। तब यहाँ पर देखो सी भी मिला, ए भी मिला, इस तरीके से। तो देखते हैं कि यहाँ पर फिगर में ए और सी के बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दिया है, तब ऐसे केस में आप लगाइएगा आइदर 1 और 2, ये केस में चल जाएगा। यहाँ तो पहले ही बता दिया कि प्याला चूल्हा नहीं है, तो जब प्याला ही चूल्हा नहीं होगा तो चम्मच भी चूल्हा नहीं होगा। तो जब ये पहले आपको निगेटिव में चला गया, तो आइदर का केस कब बनाइएगा? जब आपके फिगर में आप बोलते हैं कि अगर ए यहाँ से बी के साथ नहीं जा सकता, हम ऐसे भी बना सकते थे इस फिगर को, यहाँ पे सी लिख दें। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला पार्ट बी सी से नहीं सटना चाहिए था, ये इसके साथ हो सकता है। तो हम आइदर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं लिए? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक फैक्ट आ चुका है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी वाला जब रहेगा तब आइदर में चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को अगर समझ में आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना
कमेंट बॉक्स में सुझाव देंगे कि चलिए अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।